गुड मॉर्निंग। हम लोग ने पिछली क्लास में सोशियो एंड कल्चरल अवेकनिंग में ब्रह्म समाज और उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स थे वो देखे। आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सोशियो कल्चरल अवेकनिंग में आर्य समाज, आर्य समाज जो है वो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। ठीक है। ब्रह्म समाज जो है उसका काम था कि वो रिफॉर्म्स, वो सुधारवादी एक आंदोलन था। वहीं आर्य समाज रिवाइवल की बात करता है। आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती और इसकी फाउंडिंग हुई थी 1875 में एट बॉम्बे। 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज फॉर्म किया। आर्य समाज फॉर्म होने के 2 साल बाद 1877 में उसके हेडक्वार्टर्स वर शिफ्टेड टू लाहौर। 2 साल बाद ही उसके हेडक्वार्टर्स लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। आर्य समाज का मोट्टो था बैक टू द वेदर्स, वेदों की ओर चलो। दरअसल 2 मूवमेंट हम लोग एक साथ देख रहे हैं। एक मूवमेंट है ब्रह्म समाज जो वेस्टर्न सिस्टम, जो एजुकेशन का है और लाइफ का जो थिंकिंग और लाइफ का जो वेस्टर्न सिस्टम है उसको फेवर करता है। तो आर्य समाज कह रहा है कि हम लोग को जो हमारा जो पुरानी सिस्टम है वेदों वाला, वो सिस्टम की तरफ आगे बढ़ना है, पीछे वापस चलना है, वेदों की तरफ, पास्ट प्योरिटी पर हम लोग को अपनी सोसाइटी को रिस्टोर करना है। आर्य समाज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर हैं। 1875 बॉम्बे में बना था। 2 साल बाद उसके हेडक्वार्टर्स लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके मोटो है बैक टू द वेदर्स। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले इंसान थे जिन्होंने स्वराज टर्म यूज करी। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट। इसके साथ साथ इस आर्य समाज का एक फीचर इंपॉर्टेंट था, शुद्धि मूवमेंट। एग्जाम में पूछ लेते हैं शुद्धि मूवमेंट का क्या मतलब होता है और शुद्धि मूवमेंट किसके साथ एसोसिएटेड है। तो शुद्धि मूवमेंट जो है वाज एसोसिएटेड विद आर्य समाज। और इसका मीनिंग क्या है? तो शुद्धि मूवमेंट, जो हिंदूज दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे, मतलब मुस्लिम हो गए थे या क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में आकर के ईसाई बन गए थे, उन लोगों को वापस हिंदुइज्म में लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट था। तो शुद्धि मूवमेंट was a distinctive feature of Arya Samaj whose objective was to bring back converted Hindus into Aryan fold। एक इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो फीचर हम लोग आर्य समाज का देखते हैं was गो रक्षा समितिज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई सारी गो रक्षा समिति भी बनाई, तो गाय की रक्षा के लिए भी उन लोगों ने काम किया। इसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, उनका ओरिजिनल नाम जो था स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम था मूल शंकर, और उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी फ्रॉम स्वामी बिरजानंद इन मथुरा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई सारी किताबें लिखी, उनमें से उनकी सबसे पॉपुलर बुक है सत्यार्थ प्रकाश। जब स्वामी दयानंद सरस्वती की 1883 में डेथ हो जाती है तो उनके फॉलोअर्स में
दो बातों को लेकर के डिफरेंस हो जाता है। एक कि अब स्वामी जी ने तो कहा था बैक टू द वेदास, तो अब एजुकेशन देने का मीडियम क्या हो। एजुकेशन देने का मीडियम को लेकर के दोनों ग्रुप्स में डिफरेंसेस आ जाएंगे और वो डिफरेंसेस आर्य समाज के अंदर दो अलग अलग सेक्शंस पैदा कर देंगे। एक सेक्शन जो है वो कहलाएगा गुरुकुल सेक्शन। गुरुकुल सेक्शन जो है उसके लीडर थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ये सेक्शन जो है 1902 में गुरुकुल स्टैब्लिश करता है एट हरिद्वार, जो अब गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी बन गया है। और दूसरा सेक्शन जो है वो होगा डीएवी स्कूल्स वाला, डीएवी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट वॉज लेड बाय लाला लाजपत राय, लाला हंसराज एंड अदर्स। तो ये पूरे देश में जगह जगह डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने शुरू करते हैं। 1886 में पहला डीएवी स्कूल लाहौर में खुला था। तो मीडियम को लेकर के डिफरेंसेस थे। एक कह रहा था कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो हमारा है वो बहुत सफिशिएंट है, उसी में ही हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और दूसरा सेक्शन जो है वो एंग्लो वैदिक, डीएवी का मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक, वो इंग्लिश को भी अडॉप्ट करना चाहता है। तो ये दो अलग अलग सेक्शंस बन जाएंगे और आर्य समाज जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आर्य समाज के अलावा एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो मॉडर्न पीरियड में देखते हैं हम लोग, वो है रामकृष्ण मिशन एंड मठ। रामकृष्ण मिशन और मठ जो हैं उनके फाउंडर जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद। नाम दोनों के एक जैसे लगते हैं, स्वामी रामकृष्ण मिशन और मठ, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन जो है वो एक चैरिटेबल सोसाइटी है, जबकि रामकृष्ण मठ एक रिलीजियस ऑर्डर है, रिलीजियस ऑर्डर और ट्रस्ट है। दोनों के फाउंडर जरूर से जरूर स्वामी विवेकानंद है। ये सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन 1897 और रिलीजियस ऑर्डर रामकृष्ण मठ वाज फाउंड इन 1887। ठीक है, एक 1897 में बना, एक 1887 में। दोनों के हेडक्वार्टर्स अब बेलूर में है, बेलूर मठ जिसे कहते हैं, नियर कैलकाटा। ठीक है, एक ये। इसके अलावा ये मिशन हम लोग को दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना है। एक चैरिटेबल सोसाइटी और एक रिलीजियस ऑर्डर और एक रिलीजियस ट्रस्ट है, जिसके फाउंडर स्वामी विवेकानंद है। एक 1897 में बना है, एक 1887 में। अब दोनों के हेडक्वार्टर्स बेलूर में है, कलकत्ते के पास। स्वामी विवेकानंद जो थे उनका असली नाम, स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 1863 में उनकी पैदाइश है और उनकी डेथ हुई थी 1902 में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने दो अखबार भी पब्लिश करे, एक प्रबुद्ध भारत और एक उद्बोधन। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। वेदांत जो है वो हम लोग कहते हैं उपनिषदों को। वेदांत दर्शन के बहुत बड़े स्कॉलर स्वामी विवेकानंद। उनको क्रेडिट है
to re-establish the prestige of Vedic religion in the entire world. पूरी दुनिया में वो वैदिक रिलीजन की प्रेस्टीज को दोबारा से स्टैब्लिश करेंगे दुनिया में। 1893 में स्वामी विवेकानंद को पॉपुलैरिटी मिली 1893 में, जब उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद शिकागो में एड्रेस किया अपना। उनका बहुत फेमस उनका भाषण था जिसकी शुरुआत उन्होंने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर की थी। उस विश्व धर्म संसद शिकागो की 1893 में उनका वो भाषण, वो हिंदू धर्म या वैदिक धर्म को दोबारा से एस्टैब्लिश करता है पूरी दुनिया में। इसके अलावा 1900 में वो पेरिस में कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में भी जाएंगे और वहां पर भी एड्रेस करते हैं। 1902 में उनकी डेथ हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने उनको टाइटल दिया था स्पिरिचुअल फादर ऑफ नेशनल मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक जनक, ठीक है। उनके डिसाइपल्स कई सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हैं। उसके अलावा उनके डिसाइपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम सिस्टर निवेदिता का आता है, जिनका जो एक आयरिश थी और उनका ओरिजिनल नाम था मार्गरेट नोबल, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद और उनका कंट्रीब्यूशन था रिलीजन को। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानवता की सेवा ही असली धर्म है। तो भगवान की पूजा करना का मतलब है, अगर आप किसी की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा में अपने आप को लीन करते हैं, वो भी पूजा से कम नहीं है। कोई भी पूजा पद्धति इसके बराबर ही है। इसके अलावा और मूवमेंट्स में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में फॉर्म हुई थी और इसके फाउंडर्स थे कर्नल H.S. ओलकॉट। ये यूएस आर्मी में कर्नल थे। इसके अलावा मैडम H.P. ब्लवात्स्की, ये एक रशियन लेडी थी और कर्नल ओलकॉट यूएस आर्मी में कर्नल थे। ये लोग चाहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए ऑफ ऑल द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारे के बेसिस पर सारी दुनिया के लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना, ये ड्रीम था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। वो लोग चाहते थे कि कैसे इंसानों में डिवाइन पावर्स का डेवलपमेंट होता है, कैसे लॉज ऑफ नेचर को स्टडी किया जाए, एंशिएंट रिलीजन, एंशिएंट फिलॉसफी को डिस्कस करें, स्टडी करें। और इसके लिए वो सब लोग 1879 में इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में अपने हेडक्वार्टर्स स्टैब्लिश करेंगे अडयार नियर मद्रास। मद्रास के पास ही छोटी सी जगह अडयार, वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर स्टैब्लिश होते। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट लीडर का अराइवल होता है 1893 में, और वो लीडर का नाम मिसेस एनी बेसेंट। मिसेस एनी बेसेंट का अराइवल होगा 1893 में। वो 1907 में जाकर के सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनेंगी जब कर्नल ओलकॉट की डेथ हो जाती है।
इसके साथ मिसेस एनी बेसेंट को क्रेडिट है, वो कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट भी है, विमेन प्रेसिडेंट भी है। इसके साथ साथ उनको क्रेडिट है कि उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया। इन 1898, और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस जो मिसेस एनी बेसेंट ने फॉर्म किया था, वही आगे चल करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनेगा इन 1916 बाय मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने उसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो मैडम एनी बेसेंट ने बनाया था, उसको BHU की फॉर्म में डेवलप किया 1916 में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये कंट्रीब्यूशन हम लोग को सोशियो कल्चरल अवेकनिंग के फेज में वो मिला। इसके साथ में कुछ और छोटे छोटे मूवमेंट्स भी थे, जैसे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में फॉर्म हुआ था एज एन ऑफशूट ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का ऑफशूट इन बॉम्बे। बॉम्बे में ब्रह्म समाज की, उसे कह सकते हैं कि उसकी एक शाखा, उसकी एक ब्रांच खुल रही थी इन द फॉर्म ऑफ प्रार्थना समाज 1867 में। इसके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग। हम लोग ब्रह्म समाज की जो बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, और उसी की एक ब्रांच प्रार्थना समाज फॉर्म हो रही है इन बॉम्बे इन 1867 बाय आत्माराम पांडुरंग। एक 1870 में इसको एक बहुत पॉपुलर लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर ज्वाइन करेंगे, उनका नाम था जस्टिस महागोविंद रानाडे। जस्टिस रानाडे जो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ऐसे लीडर्स के भी गुरु थे, वो प्रार्थना समाज से जुड़ेंगे इन 1870, 3 साल बाद। तो प्रार्थना समाज जो है वो कुछ बातों को लेकर के मूवमेंट चलाएगा, जैसे वो डिमांड करेगा कि हमारे देश में महिलाओं की एजुकेशन के लिए काम होना चाहिए, विमेन एजुकेशन के लिए। वो ये भी डिमांड करेगा कि मेल और फीमेल, लड़का और लड़की की शादी के टाइम की जो मिनिमम एज है उसको फिक्स कर देना चाहिए। उसके साथ साथ वो चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, वो वीडो रिमैरिज के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे प्रार्थना समाज वाले। जैसे प्रार्थना समाज वेस्टर्न इंडिया में, बॉम्बे में ब्रह्मो समाज की एक ब्रांच खुलेगी, वैसे ही साउथ इंडिया में वेद समाज था। वेद समाज 1864 में साउथ इंडिया में खुलेगा बाय द एफर्ट्स ऑफ केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के एफर्ट से 1864 में वेद समाज स्टैब्लिश होगा इन साउथ इंडिया। और ये ब्रह्म समाज की ऑफशूट है साउथ इंडिया में। 1871 में के श्रीधरलू नायडू वेद समाज को रीऑर्गेनाइज करते हैं एंड इट वाज रीनेम्ड एज ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। उसका नाम रख दिया उन्होंने बदल करके ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया। वेद समाज और प्रार्थना समाज, हम लोग ब्रह्म समाज को पहले पढ़ चुके हैं। वेद समाज और प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज के ही ऑफशूट से इन साउथ इंडिया एंड बॉम्बे। तो इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, तीनों जगहों पर ब्रह्म समाज की ऑफशूट्स चले गए। इसके अलावा सोशियो कल्चरल अवेकनिंग में एक और
बड़ा नाम हम लोग को मिलता है और वो है दादोबा पांडुरंग का। दादोबा पांडुरंग एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे वेस्टर्न इंडिया में, और वो फाउंडर हैं दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। एक है मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा 1844 सूरत, और इसके फाउंडर हैं दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्त एंड हिज फ्रेंड्स। और इसके अलावा एक और नई एसोसिएशन वो बनाएंगे, उसका नाम था परमहंस मंडली। 1849 बॉम्बे। ये दो एसोसिएशन उन्होंने बनाई दादोबा पांडुरंग ने। ये दोनों के फाउंडर एक ही हैं, दादोबा पांडुरंग। मानव धर्म सभा जो थी वो सूरत में थी। सूरत एक रूरल एरिया था। रूरल एरिया में गांव में गांव की औरतों को मूर्ख बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए कई ये बाजीगर टाइप के लोग जो भेष बदल करके आ जाते हैं और गांव के भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं, उन लोगों के खिलाफ, ये जादूगर और बाजीगरों के खिलाफ दादोबा पांडुरंग ने मानव धर्म सभा बनाई 1844 में सूरत में। लेकिन उनको लगा कि अब हम लोग के सामने बड़े बड़े टारगेट्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, तो उनको लगा समाज में और भी सोशल इवल्स हैं, इसलिए वो वहां से शिफ्ट हो जाएंगे बॉम्बे। और 5 साल बाद 1849 में परमहंस मंडली बनाएंगे। ये मंडली जो बनाई गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव था खास तौर पर कि वो कैसे कास्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको खत्म करे। ठीक है, तो कास्ट रिस्ट्रिक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए परमहंस मंडली बनाई गई। दादोबा पांडुरंग के साथ जस्टिस राणा डे, गोपाल हरि देशमुख, ऐसे सभी लोग जुड़े रहेंगे इन परमहंस मंडली। ये सोशो कल्चरल अवेकनिंग हमारे देश में थी। हम लोग आज इस स्लाइड में इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम लोग कुछ और सोशल रिफॉर्मर्स को डिस्कस करेंगे और नेशनल मूवमेंट को आगे, नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।